तो आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, पीई। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था डायपोल, राइट। डायपोल क्या होता है, कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं, है ना। आज हम लोग करेंगे डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या होगा जब डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे, रखेंगे, है ना। करते हैं पुट। डायपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, राइट, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, है ना। लेट्स कॉल इट माइनस क्यू प्लस क्यू, राइट। एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दैट मींस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग जो डायपोल अभी पुट कर रहे हैं, किस में पुट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। दैट मींस क्या होगा, यहां पे ये डायपोल हो जाएंगे अट्रैक्ट, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा इस तरफ, राइट। तो डायपोल पे फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा आपका QE, और इस तरफ भी फोर्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी QE, राइट। देखिए डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए माइनस आ जाएगा, राइट। सो फोर्स माइनस का मतलब हो गया डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, QE। इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, क्योंकि डायपोल है ये, तो ये लेंथ कितना होगा आपका, लेट्स कॉल दिस लेंथ एज L। ये लेंथ कितना हो जाएगा, लेट्स कॉल दिस लेंथ एज L। टोटल लेंथ है 2L, राइट। होगा क्या आप डायपोल में, जब ये फोर्स लगेगा, ये दोनों फोर्स लगेगा, तो ये जो है यहां से रोटेट होना चाहेगा, राइट। इस पे फोर्स लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होंगे, तो ये क्या होगा, रोटेट होना चाहेगा। दैट मींस इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा था तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू होगी P क्रॉस E। सर ये कैसे आ गया P क्रॉस E, R क्रॉस F, राइट, एंड F इज इक्वल टू QE, राइट, एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। सो R क्या हो जाएगा, R L होगा इस केस में एंड L होगा उस केस में, राइट। सो ये आ जाएगा PE साइन थीटा, राइट। सो क्या हो रहा है, टॉर्क, टॉर्क लग रहा है इन एन एक्सटर्नल फील्ड डायपोल पे, है ना, जिसकी वैल्यू है PE साइन थीटा। और P क्या होता है आपका, P है Q इंटू 2L, राइट। P है आपका Q इंटू 2L। क्लियर है। चलिए, तो सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी देखेंगे, राइट। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब होगा क्या, देखिए यहां पे क्या होगा सर, अब अगर इसको हम ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, है ना, कुछ नहीं, बस ये सीधा हो जाएगा, ये लेट जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, लेट जाएगा। और इधर ये माइनस Q और ये प्लस Q, और दोनों पे लगेंगे फोर्स, राइट। और अब यहां पे क्या है, अब ये लेटा हुआ है, लेटा हुआ है सीधा, तो ये क्या है, स्टेबल कंडीशन में है, राइट। ये कैसा कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में। ये कब होगा, स्टेबल कंडीशन कब होगा, जब टॉर्क होगा आपका जीरो, राइट। जब टॉर्क होगा आपका जीरो, ये टॉर्क जीरो कब होगा, जब थीटा होगा आपका जीरो। दैट मीन्स ये कहां पे है, ये ऐसे है, राइट। तो टॉर्क जीरो, थीटा जीरो, दैट मीन्स ये क्या है, यहां पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, सॉरी, इक्विलिब्रियम में है, इट इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। देखिए, देखते हैं, है ना, देखते हैं स्टेबल है क्या नहीं स्टेबल है, देख लेते हैं। स्टेबल कब बोलते हैं, जब यहां से आप डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस उस पोजीशन पे आना चाहेगा, राइट। एंड वापस उस पोजीशन पे आने में क्या होगा, उस पर रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, राइट, एंड वापस वो उस पोजीशन पे आएगा। तो क्या यहां ऐसा हो रहा है, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। जब आप अगर मान लीजिए इसको नीचे कर देंगे, अगर इसको नीचे करेंगे तब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये है प्लस Q, राइट, एंड ये है माइनस Q। अगेन इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, तो ये अगेन ये क्या करना चाहेगा, इसको रिस्टोर करना चाहेगा, राइट। सो दैट मीन्स क्या है, यहां पे आपका ओवरऑल रिस्टोर करके ये स्टेबल होना चाह रहा है। तो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, राइट।
सो स्टेबल लिखने से पहले हम लोगों ने इसको क्रॉस चेक कर लिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे ध्यान में रखते होंगे आप, है ना, कि अगर इसको यहां से डिस्प्लेस करेंगे ये वापस इसी पोजीशन पे आ रहा है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये बॉडी यहाँ पे है और अगर यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दिए तो ये चलता चला जाएगा, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये अगर यहाँ पे पुट किए हैं और यहीं पे रुका रहेगा, जहां पे भी आगे बढ़ाएंगे, जहां पे भी आगे बढ़ाएंगे वो वहीं पे रुका रहेगा, दैट मींस ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, राइट। तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी पता है, अब हम लोगों ने यहाँ देख लिया ये कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो क्या सिर्फ टॉर्क लगेगा? अब जब टॉर्क लग रहा है ना, या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये कैसा फोर्स लग रहा है? इस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। जब ये फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, कंजर्वेटिव फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, टॉर्क इस पे लग रहा है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो यू विल बी इक्वल टू टॉ डी थीटा, राइट, दैट इज, और माइनस भी आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इस टॉर्क के अगेंस्ट में जब आप काम करेंगे, जो लेटा हुआ है, अब इसको उठा करके वापस इधर लेके जाइएगा, तो आपने एक्सटर्नल वर्क किया, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, उसी वो स्टोर होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, राइट। सो यू की वैल्यू आती है माइनस पी डॉट ई, और यू कैन से यू इज इक्वल टू टी ई माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, राइट, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज होगा आपका। अब होता क्या है, इसका एक और फॉर्मूला भी है u का, u इज इक्वल टू पीई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा 1, राइट। तो हम लोग देखते हैं, अगर इनिशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, राइट, ये एंगल मान लीजिए थीटा 1 है, और फिर यहां से आप लेके गए उसको मूव किया है थीटा 2 पे, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, राइट। अब अगर थीटा 2 90 डिग्री है, थीटा 2 कितना है, 90 डिग्री कर दिया आपने, दैट मींस थीटा 1 से थीटा 2 90 डिग्री कर दिया, तो यू कितना हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा 1, थीटा 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। वही अगर बोलेगा कि आपने क्या किया है, आपने 0 से 180 रोटेट किए हैं, राइट। सो थीटा 1 क्या है 0 डिग्री, और थीटा 2 क्या है आपका 180 डिग्री, राइट। सो 0 से 180 डिग्री रोटेट किए हैं, राइट। दैट मीन्स क्या होगा, सो यू कितना हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा पीई cos of theta 2, that is cos of 180 degree minus cos of 0 degree, right? So ये कितना हो जाएगा, PE cos 180 degree is -1 minus of -1, that is -2 PE, right? So U कितना हो जाएगा -2 PE, ठीक है। 0 से राइट 180 डिग्री जब आप रोटेट करेंगे तो एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा -2 PE, है ना। चलिए अब इस पे देखते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस Q। ऑब्वियस है, द चार्ज हैव सेम मास m, इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, E। सो E क्या है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेपरेशन कितना है D है, चार्ज है Q, राइट। इट इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन विद देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी वुड बी, राइट। सो आपको बताना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। क्या किया गया है, इक्विलिब्रियम में स्लाइटली रोटेट कर दिया गया है ना, स्लाइटली रोटेट कर दिया गया है, इक्विलिब्रियम में है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपका P क्रॉस E, राइट, दैट इज PE साइन थीटा, राइट। और हमें पता है टॉर्क क्या होता है, देखिए इसका अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये सिंपल कुछ ऐसा फिगर है, राइट। ये है, यहाँ पे इसका मास है m, राइट, मास है m, चार्ज है q, मास है m, चार्ज है q, माइनस q, डायपोल है, इक्वल एंड अपोजिट, राइट। सो मास है, दैट मीन्स क्या होगा, मास होने के कारण
यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क आई अल्फा भी लिखेंगे, राइट। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, मास से एसोसिएटेड है इनर्सिया, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस पे है मास, राइट। सो वी कैन राइट इट एज आई अल्फा। देखिए अल्फा आपको देगा ओमेगा, राइट। जो एसएचएम में ओमेगा आता है वो कहां से आता है, यही अल्फा से, है ना। तो यहां पे इक्वेट करेंगे दोनों को, सो आई अल्फा विल बी इक्वल टू, नाउ देखिए ये क्या है आपका अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किए तो माइनस ऑफ पीई साइन थीटा फॉर स्मॉल थीटा, राइट। फॉर वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल थीटा, राइट। सो अल्फा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन आई, राइट। सो अल्फा क्या हो जाएगा, सो अल्फा को हम लोग क्या लिखते थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना, जो कि इक्वल है आपका किसके, माइनस ऑफ पीई थीटा अपॉन आई, माइनस ऑफ पीई थीटा अपॉन आई। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टीई अपॉन आई। सर आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई क्या है आपका, देखिए टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, डी, राइट। सो सेंटर से लेंगे तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, डी बाय टू, ये कितना हो जाएगा, डी बाय टू, राइट, डी बाय टू। सो आई क्या हो जाएगा, एम डी बाय टू होल स्क्वायर, कितना टाइम्स, दो के लिए तो दो, राइट। सो इट इज एम डी स्क्वायर बाय टू। सो आई की वैल्यू आ गई एम डी स्क्वायर बाय टू। सो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर, राइट, पीई अपॉन आई, आई इज एम डी स्क्वायर इंटू टू, राइट। सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर पीई अपॉन एम डी स्क्वायर। देखते हैं कोई आंसर है कि नहीं, है ना, चलिए देखते हैं। ओके, तो यहां पे आपका P को उसने Q के टर्म में भी लिख दिया है, राइट। तो P को Q के टर्म में लिख देंगे, है ना। P को Q के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट अंडर टू, P इज Q इंटू डी ई अपॉन एम डी स्क्वायर। सो एक डी कट जाएगा, सो ओमेगा विल बी रूट अंडर 2QE अपॉन MD, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 2QE अपॉन MD, 2QE अपॉन MD, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए एसएचएम हो रहा है, यहां कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉल्व तो आप भी कर देंगे जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। एक पहला कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, राइट। और एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये है आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना, यहां से आपको रिलेट करना है, अल्फा निकालना है एंड उसे रिलेट करना है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, एक तो डायपोल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और दूसरा क्या है, एसएचएम का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, राइट। तो चीजों को देखना है कैसे वो रिलेट करते हैं, है ना, इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे समझा, राइट। तो आज हम लोगों ने देखा डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल में क्या होता है, टॉर्क लगेगा एंड देन उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सो पोटेंशियल एनर्जी does not depends upon the path taken, it will be only depending upon initial and final position or change in position, right। so हमने पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला लिखा, राइट। यहाँ पे क्या है, रोटेशन के फॉर्म में है, दैट मींस थीटा चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे पोजीशन चेंज मींस थीटा चेंज, राइट। चलिए एंड देन टॉर्क का भी फॉर्मूला देखा, कब मैक्सिमम होगा, है ना, और कब मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा बताइए, 0, टॉर्क मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो पीई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पीई 1 कब हो जाएगा, 90 डिग्री पे, है ना, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। ओके देन, है ना, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ या पुरानी चीजों को रिवाइज भी करेंगे, है ना। चलिए ओके देन, बाय, सी यू, थैंक यू।